हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम अलंकार को पढ़ेंगे क्योंकि अलंकार में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उसमें उसके एग्ज़ाम में ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास 10 के भी बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से समझें, क्योंकि मैंने इस टॉपिक में ऐसे कुछ पहचानने के नियम बताऊँगी जिससे कि आप पंक्ति को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का अलंकार होगा। तो यहाँ पर ये कोई ट्रिक नहीं मैं बता रही हूँ, मैं सारे पहचानने के नियम ही बता रही हूँ, क्योंकि ट्रिक से हम किसी भी टॉपिक को समझ नहीं सकते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमको उसके कॉन्सेप्ट को, उसके नियमों को पहचानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें बताऊँगी, यानी कि पहचानने के जो नियम है, ठीक है, किस किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, वही सारे नियम बताऊँगी। अलंकार जो है अपनी रचना को सजाने संवारने या उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ही अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हम परिभाषा की ओर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भी समझते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। आपको ये समझना पड़ेगा कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं और उसको पहचानने के क्या नियम है। ठीक है, और उसी तरह हम अर्थ अलंकार को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार की ओर जाते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार में क्या है कि शब्दों का एक विशिष्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शब्दों का विशिष्ट रूप में प्रयोग करना, यानी कि हम अपनी काव्य रचना को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्दों को हम ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे कि उस रचना की महत्व बढ़ जाती है। अब इस शब्द अलंकार में 3 अलंकार आते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, एक एक करके हम बारी बारी तीनों के पहचानने के नियम को समझेंगे। पहला आते हैं अनुप्रास अलंकार। इसके पहचानने का जो पहला नियम है, 3 नियम है। तो पहला नियम हम समझते हैं कि कोई भी एक वर्ण, यहाँ पे मैं वर्णों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, शब्दों की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ण की बात कर रही हूँ। उसमें भी हम व्यंजन वर्ण की बात करें, क्योंकि व्यंजन वर्ण हमको पता है 33 होते हैं। यहाँ पे मैं स्वर की बात नहीं करी, क्योंकि स्वर जो है, जब भी हम शब्द का निर्माण करते हैं तो स्वर जो है वो मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे व्यंजन वर्णों की ही बात की जा रही है। तो व्यंजन वर्ण 33 है, उन्हीं की हम बात करेंगे, जैसे क, ख, ग, य, म, भ, प, ये सारे वर्ण हैं। तो जब किसी पंक्ति में एक कोई भी वर्ण बार बार आता है, जैसे कि मैंने क लिया, क वर्ण बार बार आ रहा है उस पंक्ति में, उस पंक्ति के शब्दों में, तो वो हमारा क्या होगा, पहचानने का नियम जो है वो हम बार बार आ रहा है, तो यानी कि वो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, जहाँ एक शब्द बार बार आते हैं, है ना। अब हम आ रहे हैं शब्द की ओर। ठीक है, कोई भी एक शब्द अगर बार बार आ रहा है उस पंक्ति में, जैसे कि मैंने एक शब्द लिया कल, तो कल कल आ रहा है। एक शब्द लिया पल, तो पल पल आ रहा है, तो यानी वो भी अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, तीसरा है हमारा, जहाँ एक शब्द या वाक खंड की आवृत्ति उसी अर्थों में हुई है। ठीक है, यहाँ पे वाक खंड जो है, शब्दों के समूह को जो वाक बन जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसी के अर्थों में प्रयोग हो रहा है। तो जिसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये आपको जो तीसरा नियम है अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक वर्ण जो है वो बार बार है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, इसमें सब में वर्ण म वर्ण म वर्ण म वर्ण म वर्ण बार बार आ रहा है। तो आप इस पंक्ति को देख के ही समझ जाएंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया। दूसरी एक और है यहाँ पे, उसको भी समझते हैं। जैसे सपने सुनहले मन भावे, यहाँ पे सपने में स वर्ण आ रहा है, सुनहले में भी स आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों वर्ण बार बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला था कि एक ही शब्द अगर बार बार आए, एक ही शब्द अगर बार बार आए, तो पहले वाले इसमें देखेंगे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश की उज्जैन। इस पंक्ति में मधुर मधुर, मधुर एक शब्द है, वो शब्द जो है मधुर मधुर यानी कि 2 बार आया है, तो यानी आप इसको देख के समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जहाँ एक शब्द या वाक खंड की आवृत्ति उसी के अर्थ में हो। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा उदाहरण है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पे मनुष्य एक शब्द है, मैंने यहाँ पे ये शब्द लिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी वाकखंड हो सकता है। मनुष्य, यहाँ पे देखिए ये मनुष्य, और इसमें भी देखिए ये मनुष्य, मनुष्य जो है 2 बार आया ये। अब यहाँ पे देखिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी यहाँ पे मनुष्य का अर्थ है आदमी, यहाँ पे भी मनुष्य का अर्थ है आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो शब्द जो है क्या आवृत्ति हुई, लेकिन उसी के अर्थ में हो रही, जो अर्थ यहाँ भी हो यहाँ है वो अर्थ यहाँ भी है, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार। देखिए स्टूडेंट, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार ये दोनों बहुत कुछ समान है। इसमें एक महीन सी रेखा है जो दोनों को अलग करती है, तो इन दोनों ही अलंकार को हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला ये है यमक अलंकार। अब इसको हम समझते हैं, इसके नियम, कि जहाँ कोई शब्द 2 बार आए या उससे अधिक बार आए, यानी कि कोई भी आपका एक शब्द है जो पंक्ति में आ रही है, वो 1 बार भी आए, 2 बार भी आए, 3 बार भी आए, यानी 2 से एक से अधिक बार आ सकता है। ठीक है, लेकिन हर जगह उसका अर्थ अलग निकले, यानी कि जितनी बार भी वो शब्द आया है उतनी बार उसका अर्थ जो है अलग होना चाहिए। ठीक है, उसका अर्थ जो है अलग होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो गया, यमक अलंकार। यानी कि एक शब्द बार बार आ सकता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे देखिए 3 बेर खाती थी, बेर यहाँ पे है, और 3 बेर खाती है, बेर। यहाँ पे बेर शब्द जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, तो पहले में देखते हैं कि 3 बेर खाती थी, इस बेर का अर्थ हुआ
इस बेर का अर्थ है कि 3 टाइम खाती थी, 3 समय खाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा है, वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे जो इस बेर का अर्थ है, यहाँ एक कह सकते हैं एक फल की बात की जा रही है, एक जंगली फल की बात यहाँ पे की जा रही है कि एक फल है जो कि अक्सर सरस्वती पूजा में के समय मिलता है, बेर फल होता है इतना, यानी कि वे 3 बेर खाती, सिर्फ वो 3 ही बेर खाती थी, यानी इसकी मात्रा कितनी थी, 1 2 3, 3 ही थी। तो यहाँ पे एक फल की बात की जा रही है, ठीक है, और वहाँ पे कितना समय खाती थी उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक शब्द तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण है, ये परिंदे आसमान पर क्या गजब लगते हैं जो, पर कतरना, पर यहाँ पर आदमी का शौक है। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे पंक्ति में देखिए, ये परिंदे का अर्थ होता है पक्षी, आसमान पे गजब लगते हैं, ठीक है। पर कतरना, अब यहाँ पे एक पर यहाँ आया है, एक पर यहाँ आया है, एक पर यहाँ, यानी 3 पर आया। कतरना का मतलब होता है काटना, ठीक है। यहाँ पे ये जो पर आया, पहला पर जो है, इसका अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, कतरना। और ये पर जो है, इसका अर्थ होता है पंख, यानी कि जो पक्षी है, जो चिड़िया है, आसमान में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, गजब लगते हैं, लेकिन उनके पंख कतरना, यानी उनके पंख को काट देना, ठीक है। यहाँ पर आदमी का शौक है, यहाँ पे जो आदमी लोग होते हैं उनका शौक है। यहाँ पे ये जो पर आया है, ये एक विभक्ति है, अधिकरण विभक्ति है, ये अधिकरण है, ठीक है, कारक है ये। तो यहाँ पे 3 पर आए हैं, और लेकिन तीनों ही पर के अर्थ यहाँ पे इस पंक्ति में अलग अलग हो रहे हैं, इस का पंक्ति में अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तरुओं से ही जान है, बात सभी लो जान, बिन तरु यह संसार बस है मरुभूमि समान। अब यहाँ पे देखिए, तरु मतलब होता है पेड़, पेड़ से ही जान है, जान है मतलब एक जान इधर है और एक जान इधर, यानी कि इस पंक्ति में 2 बार जान आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जान है, पेड़ों से ही है जान, यानी कि पेड़ों से जीवन है, ठीक है। यहाँ पे इस जान का क्या अर्थ हो रहा है, जीवन। और वहीं पर दूसरे में क्या है, बात सभी लोग जान, इस जान का अर्थ है समझ लो, यानी कि सभी लोग समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस जान का अर्थ अलग है, इस जान का अर्थ, लेकिन शब्द जो है वो 1 से 2 बार आए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यमक अलंकार है, यानी कि कोई भी एक शब्द 2 से अधिक बार हो सकता है, लेकिन हर जगह उसका अर्थ अलग होना चाहिए। नेक्स्ट अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार, ये शब्द अलंकार का तीसरा अलंकार है, इसको हम समझेंगे। स्टूडेंट, मैंने पहले ही आपको बताया था, यमक और श्लेष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों लगभग समान है, बस एक मही सी रेखा है जो दोनों को अलग करती है। तो अब हम समझेंगे श्लेष अलंकार के पहचानने के नियम, ठीक है। आप पंक्ति देखते हैं तो उसमें क्या है कि कोई एक शब्द एक ही बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ अनेक अर्थ हो रहे हैं, यानी कि उस का पंक्ति में कोई भी एक शब्द एक ही बार आ रहा है, कोई भी ऐसा शब्द जो है एक ही बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ जो है उसका पंक्ति के संदर्भ में अलग अलग हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि उसका पंक्ति के संदर्भ में अलग अलग हो रहा है, उस अकेले एक शब्द का, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। स्टूडेंट, पहले मैं दूसरा वाला एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ, फिर हम पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बड़े उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बड़े और बढ़े, ये 2 ऐसे शब्द हैं, दोनों तो हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये दोनों ही एक ऐसे शब्द हैं जो कि इसका पंक्ति के संदर्भ में 2 अर्थ दे रहे हैं, यानी कि इस बड़े के भी 2 अर्थ आ रहे हैं इस पंक्ति के संदर्भ में, इसका पंक्ति के संदर्भ में, और ये बढ़े जो है इसके भी 2 अर्थ आ रहे हैं इसका पंक्ति के संदर्भ में। कैसे, वो हम समझते हैं। जैसे कि दीपक के जन्म, जैसे दीपक को जब हम गति देते हैं, दीपक और कुल के जो कपूत होते हैं वो दोनों का ही चरित्र एक जैसा है, एक समान है। कैसे एक समान है, जैसे कि कोई दीप को हम जलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है, उजाला होने लगता है, ठीक है। उसी तरह जो ये कुल का कपूत है, बचपन में तो पता नहीं चलता, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उस वो जो है कपूत जो है उस पूरे कुल को का नाश कर देता है। इसका यही संदर्भ है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले जो ये जो शब्द है बड़े बड़े उजियारे करे, यानी कि इसका एक अर्थ है बचपन में, ठीक है, जो कि यहाँ पे कुल कपूत के लिए आया। दूसरा है हमारा जलने पर, जो कि यहाँ पे गतिदीप के संदर्भ में आया है। तो यहाँ पे ये इसके 2 अर्थ हो गए। अब आते हैं हम बढ़े शब्द को, इसमें क्या है, बड़े होने पर यानी कि कुल कपूत के संदर्भ में आया है। दूसरा है बढ़े, यानी कि दूसरा अर्थ होता है बुझने पर, यानी कि ये जो दीपक है, दीपक के संदर्भ में आए, गति दीपक के संदर्भ में आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि 2 शब्द आए हैं, लेकिन उन दोनों के ही अर्थ जो हैं अलग अलग हुए हैं, दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। पहले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। पहला उदाहरण क्या है, अर्थ बिना का पूर्ण है शब्द, सकल जगकाज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका पंक्ति में आप देख रहे हैं अर्थ शब्द जो है, यहाँ पे अर्थ जो है 2 बार आए हैं, ये अर्थ शब्द जो है 2 बार, लेकिन इस पूरी का पंक्ति को जब हम समझते हैं तो ये अर्थ जो है उसके 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही वाक्यों में ये अर्थ जो शब्द है वो एक ही है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। अब यहाँ पे अर्थ बिना का पूर्ण है शब्द, यानी ये जो अर्थ है उसका एक संदर्भ है शब्द के रूप में, ठीक है। ये जो यहाँ पे अर्थ है
अर्थ जो शब्द है उसका अर्थ है शब्द के संदर्भ में, और दूसरा है सकल जग काज के रूप में। यानी कि ये इस शब्द जो अलंकार है उसके जो तीनों अलंकार उसको हमने समझा, सबके पहचानने के नियमों को हमने समझा। ठीक है, उस नियमों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो हम कोई भी काव्य पंक्ति हमारे सामने आएगी तो हम उसको स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। ये हम तो इस तरह हमारा शब्द अलंकार कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो में हम अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे।